पहला प्रश्न कह रहा है लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 है मोनपा जनजाति के द्वारा लोसार उत्सव मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है जून 2021 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग है। तो याद रखिएगा भारत की रैंकिंग 20वीं है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2021 में भारत की 20वीं रैंकिंग है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। तो याद रखिएगा माही नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। अगला प्रश्न कह रहा है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो याद रखिएगा रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों शीशमुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 है कावेरी। शीशमुद्रम कावेरी नदी द्वारा बनाया गया एक द्वीप है। अगला प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 है बुर्तस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न को 2 बार इसीलिए दोहरा रहे हैं दोस्तों ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए और आप लोग परीक्षा में जाकर भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। तो याद रखिएगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न कह रहा है T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा। तो याद रखिएगा T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। अगला प्रश्न कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 है नमक कर के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। 11वां प्रश्न कह रहा है एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है यांगत्जे नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न कह रहा है ALU का विस्तृत रूप है। तो याद रखिए दोस्तों ALU का विस्तृत रूप है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 है वातक यानी ट्रैकिया। काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग ट्रैकिया होता है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन एक भारतीय जिम्नास्टिक है जिसने वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान प्राप्त किया। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है दीपा कर्माकर। 15वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कमजोर वर्गों के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 16। कमजोर वर्गों के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 16 में किया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।